उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शामपुर में रहने वाला गंगाराम एक बेहद गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर वो हर साल मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। इस बार उसने गांव के साहूकार लाला भंवरलाल से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम इस बार अच्छा रहा था और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर गंगाराम के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। देखो राधा, इस बार खेत में कितनी बढ़िया फसल हुई है। लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। हाँ गंगाराम, इस बार तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई है। अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार मैं स्कूल जा पाऊंगा? क्यों नहीं बेटा, इस बार तुझे किताबें भी दिलाऊंगा और नए कपड़े भी। और मेरे लिए क्या लाओगे पिताजी? तेरे लिए एक सुंदर गुड़िया और रंगीन चूड़ियां लाऊंगा। पूरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान थी। लंबे समय बाद उनके घर में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। लेकिन शायद किस्मत को ये खुशियां मंजूर नहीं थीं। शाम ढलते ढलते आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गंगाराम, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सारी फसल बर्बाद ना हो जाए। गंगाराम भागता हुआ खेत की ओर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरा खेत पानी से भर चुका था और उसकी मेहनत की सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अगले दिन सुबह गंगाराम साहूकार लाला भंवरलाल के घर पहुंचा। उसी से उसने कर्ज लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद साहूकार थोड़ा समय दे देगा। लाला जी, बारिश में सब बर्बाद हो गया, थोड़ा वक्त दे दीजिए। अगली फसल होगी तो आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी गंगाराम। कागज के हिसाब से जमीन अब मेरी हो चुकी है। लेकिन लाला जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे कागज से मतलब है, भावनाओं से नहीं। जमीन अब मेरी है, तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। गंगाराम की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न खेत, न पैसा और न ही कोई सहारा। राधा, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर गांव छोड़कर निकल पड़ा। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की कठिनाइयों की बरसात अभी भी जारी थी। राधा, अब पीछे मत देखो, जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास घर नहीं बचा, बस इन बच्चों की जिम्मेदारी बची है। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जंगल के किनारे एक बूढ़े बाबा रहते हैं, सुना है वो अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहां एक बूढ़ा साधु धूनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिखाई दे रही है। अगर तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। अब वही टूटी हुई कुटिया गंगाराम और उसके परिवार का नया घर बन गई। अगली सुबह गंगाराम जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ा, ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे ला सके। राधा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और बाजार में बेचकर बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाऊंगा। जल्दी लौट आना, बच्चों को भी तुम्हारा इंतजार रहता है। दिन भर गंगाराम जंगल में पसीना बहाता रहा। शाम को वो लकड़ियां लेकर बाजार गया। उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने उनसे थोड़ा आटा, आलू और प्याज खरीद लिया। राधा, कुछ खाने का सामान लाया हूँ, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट भर जाएगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी रोटियां बनाती हूँ। माँ, क्या आज भी गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन कल जरूर लाएंगे।
उस रात सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। गंगाराम रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे यही उनका जीवन बन गया। सुनिए जी, आज जल्दी लौट आइएगा, कल बहुत देर हो गई थी। हाँ राधा, आज ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। पिताजी, आज गुड़ भी लाओगे क्या? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी लाऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियां भी लेकर आना पिताजी। तेरे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां लाऊंगा बिटिया। गंगाराम मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो रोज से ज्यादा अंदर चला गया। उसे लगा जितनी ज्यादा लकड़ी मिलेगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। चलते चलते वो जंगल की गहराई में पहुंच गया। चारों ओर घना जंगल था और उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अरे, ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता। आसमान में बादल घिरने लगे और हल्की बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस रास्ते से आया था वो भी भूल गया। थक कर गंगाराम एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसे दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? लगता है वहाँ कोई आग जला रहा है, या शायद कोई घर है। वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। घने जंगल के बीचों बीच वो रोशनी किसी रहस्य की तरह चमक रही थी। उसके दिल में थोड़ा डर भी था और थोड़ा उत्सुकता भी। कुछ कदम और आगे बढ़ने के बाद उसे सामने एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। उस गुफा के अंदर से पीली सी चमक निकल रही थी, जैसे अंदर कोई दीपक जल रहा हो। ये कैसी जगह है? इस जंगल के बीच गुफा, और इसमें से रोशनी भी आ रही है। गंगाराम थोड़ा डरते डरते गुफा के अंदर गया। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसके सामने जो दृश्य आया उसे देखकर वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। गुफा के अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। वहाँ एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। क्या मैं सच में यहाँ खड़ा हूँ? गंगाराम अभी चारों ओर देखकर हैरान ही हो रहा था कि तभी अचानक 2 सैनिक उसके सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में भाले थे और उनके कपड़े भी किसी राज दरबार के सैनिकों जैसे लग रहे थे। रुको, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम गंगाराम है। मैं एक गरीब किसान हूँ। जंगल में लकड़ी काटते काटते रास्ता भटक गया। चलो हमारे साथ, हमारे महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। गंगाराम के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सैनिकों के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे उसे एक बड़े से महल के सामने ले आए। महल के अंदर से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। मेरा ये हुक्म है, उसे अंदर ले आओ सैनिकों। सैनिक गंगाराम को लेकर महल के अंदर पहुंचे। वहां सामने एक ऊंचे सिंहासन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। बताओ किसान, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज, मेरा नाम गंगाराम है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के साहूकार ने मेरी जमीन भी छीन ली। अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज लकड़ी काटते काटते रास्ता भटक गया और ये गुफा दिखाई दे गई। राजा आदित्य देव ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। उन्हें गंगाराम की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखाई देती है गंगाराम। तुम्हारे संघर्ष की कहानी तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। महाराज, हम गरीब लोगों के पास बस मेहनत ही एक सहारा होता है, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती तब सब कुछ छिन जाता है। राजा कुछ क्षणों तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने पास खड़े सैनिक को इशारा किया। सैनिक तुरंत एक छोटी सी तिजोरी लेकर आया। गंगाराम, ये लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए खाना खरीदो, अपने परिवार के लिए कपड़े लाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। नहीं महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिना मेहनत का धन नहीं ले सकता। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का ही इनाम है,
अगर ये इनाम तुम्हें नहीं दूंगा तो फिर किसे दूंगा? महाराज, आपने तो जैसे मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। जाओ गंगाराम, लेकिन याद रखना, ये गांव हर किसी को दिखाई नहीं देता। ये जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनका दिल साफ होता है और जो अपने परिवार के लिए सच्चे मन से मेहनत करते हैं। गंगाराम ने सिक्कों की थैली संभालकर अपने कपड़ों में रख ली और गुफा से बाहर निकल आया। जंगल से बाहर निकलते समय उसके मन में एक ही बात चल रही थी। आज भगवान ने सच में हमारी सुन ली। अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगली सुबह गंगाराम बाजार गया। उसने सबसे पहले खूब सारा राशन खरीदा। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और अपनी पत्नी राधा के लिए एक सुंदर रंगीन साड़ी भी खरीदी। राधा, आज दिल से सुकून मिला। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वो सब कुछ भुला देने जैसी है। लेकिन गंगाराम, इन पैसों से हमें साहूकार का कर्ज भी चुकाना होगा। गंगाराम उसी दिन सीधा लाला भंवरलाल के घर पहुंच गया। उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली थी। लाला जी, ये लीजिए आपका कर्ज। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। गंगाराम, ये सब कैसे हुआ? अचानक तेरे पास इतना धन कहाँ से आ गया? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। ये सब मेहनत और भगवान की कृपा से मिला है। लाला भंवरलाल को गंगाराम की बातों पर पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन सोने के सिक्के देखकर वो चुप हो गया। उसने जमीन के कागज वापस कर दिए। गंगाराम खुशी खुशी घर लौट आया। पिताजी, क्या अब हम फिर से अपने खेत में काम करेंगे? बेटा, अब वो खेत फिर से हमारा हो गया है। लेकिन गंगाराम के मन में अब एक और सपना जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ खेती ही नहीं करूंगा, लकड़ी बेचने का छोटा सा कारोबार भी शुरू करूंगा। और यहीं से गंगाराम की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन गांव का साहूकार लाला भंवरलाल अभी भी शांत नहीं था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर गंगाराम के पास इतना धन आया कहाँ से? इसमें जरूर कोई रहस्य है। गंगाराम अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसने जंगल से लकड़ी लाकर गांव में बेचने का छोटा सा काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास थोड़ा पैसा भी जमा होने लगा। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। देखो भाई, गंगाराम कितना बदल गया है। हाँ, अब तो इसका व्यापार भी चलने लगा है। लगता है भाई भगवान की खास कृपा है इस पर। लेकिन एक इंसान था जिसे गंगाराम की खुशहाली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो था गांव का साहूकार लाला भंवरलाल। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर गंगाराम के पास अचानक इतना धन आया कहाँ से? नहीं, इसमें जरूर कोई राज है। एक गरीब किसान अचानक इतना पैसा कैसे कमा सकता है? मुझे इसका सच पता लगाना ही होगा। एक दिन गंगाराम हमेशा की तरह लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार लाला भंवरलाल चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ा। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा आदित्य देव को धन्यवाद देना भी जरूरी है। गंगाराम को ये पता ही नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ लाला भंवरलाल पेड़ों के पीछे छिपता हुआ धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ रहा था। तो यही है वो रास्ता। यहीं कहीं से इसे धन मिला है। आज मैं भी देखूंगा कि ये राज क्या है। कुछ दूर चलने के बाद गंगाराम उस जगह पहुंच गया जहां वो पहले गुफा में गया था। हे भगवान, अगर आज फिर राजा आदित्य देव से मुलाकात हो जाए तो मैं उनका धन्यवाद जरूर करूंगा। इतना कहते ही अचानक वही गुफा फिर से दिखाई देने लगी। गंगाराम धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। अरे, ये तो सच में कोई गुफा है। यही वो जगह है जहां से इसे धन मिला होगा। गंगाराम गुफा के अंदर चला गया, लेकिन लाला भंवरलाल थोड़ी दूरी पर छिपकर सब देख रहा था। महाराज आदित्य देव, क्या आप सुन रहे हैं? मैं गंगाराम हूँ। अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज गूंजी। अंदर आओ गंगाराम, राजा तुम्हारी राह देख रहे हैं। ये सुनकर गंगाराम गुफा के अंदर चला गया। लाला भंवरलाल ये सब देखकर और भी लालची हो गया। तो यही है असली राज। अब मैं भी अंदर जाऊंगा और जितना सोना मिलेगा सब ले लूंगा। लाला भंवरलाल लालच में अंधा होकर गुफा की ओर बढ़ने लगा।
जैसे ही वो गुफा के अंदर जाने लगा, अचानक एक तेज चमक हुई। रुको, तुम अंदर नहीं आ सकते। 2 सैनिक उसके सामने प्रकट हो गए। तुम कौन हो? मैं लाला भंवरलाल हूँ। मुझे भी राजा से मिलना है। राजा हर किसी से नहीं मिलते। मुझे पता है, गंगाराम को यहाँ से सोना मिला है। मुझे भी वही चाहिए। तुम्हारे अंदर लालच की गंध है। ये जगह सिर्फ ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए है। नहीं, मुझे भी अंदर जाने दो। तभी गुफा के अंदर से राजा आदित्य देव की गंभीर आवाज गूंजी। सैनिकों, इस आदमी को तुरंत पकड़ लो। सैनिकों ने तुरंत लाला भंवरलाल को पकड़ लिया। नहीं, ये अन्याय है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने गरीबों की जमीन छीनी है। तुमने उनके दुख पर धन कमाया है। आज तुम्हारा लालच तुम्हें यहां तक ले आया। ऐसे लोगों को इस पवित्र स्थान में रहने का अधिकार नहीं है। इसे यहां से दूर ले जाओ सैनिकों। सैनिक लाला भंवरलाल को अंधेरे में लेकर चले गए। कुछ ही पलों में गुफा फिर से शांत हो गई। उधर गुफा के अंदर गंगाराम राजा के सामने खड़ा था। महाराज, आपने न्याय किया। गंगाराम, याद रखना, लालच हमेशा इंसान का अंत कर देता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा इंसान को ऊपर उठाती है। मैं हमेशा आपकी सीख याद रखूंगा महाराज। गंगाराम गुफा से बाहर निकल आया। अब उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर था। ये रहस्य किसी और को भी दिखाई देगा या सिर्फ उन्हीं को जिनका दिल साफ होता है? गंगाराम अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनती और समझदार हो चुका था। उसने अपनी जमीन वापस मिलने के बाद खेती भी शुरू कर दी थी और साथ ही लकड़ी बेचने का काम भी जारी रखा था। धीरे धीरे उसका छोटा सा व्यापार बढ़ने लगा। गांव के लोग अब उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। जो आदमी कभी गांव में सबसे गरीब माना जाता था, आज वही अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से सबका भरोसेमंद इंसान बन चुका था। गंगाराम भाई, तुम्हारी लकड़ी तो हमेशा अच्छी होती है। हाँ, और काम भी ठीक लेते हो। अब हमें बाहर के गांव नहीं जाना पड़ता। भाई, जब हम भूखे थे तब भी ये गांव हमारा था। अब अगर हम थोड़ा किसी के काम आ सके तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तभी गंगाराम गांव वालों से बातचीत करके अपने घर की ओर निकल जाता है। तुमने सच में सब कुछ संभाल लिया गंगाराम। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। नहीं राधा, ये सब भगवान की कृपा है। उसने हम पर भरोसा किया और हमने मेहनत करके उस भरोसे को निभाया। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई। क्या गंगाराम जी घर पर हैं? हाँ, मैं ही गंगाराम हूँ। कहिए, कौन है आप? मैं महाराज आदित्य देव का दूत हूँ। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। महाराज ने मुझे बुलाया है? क्या बात हुई है? मुझे बस इतना कहा गया है कि आपको तुरंत लेकर आना है। राधा, लगता है मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटाना। गंगाराम दूत के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ ही देर में वे फिर उसी रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच गए। महाराज अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। गंगाराम गुफा के अंदर गया। महल में पहुंचते ही उसने राजा आदित्य देव को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, आपने मुझे याद किया। आओ गंगाराम, बैठो। हम कई दिनों से तुम्हें देख रहे हैं। तुमने जिस तरह अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया है, वो सच में प्रेरणादायक है। महाराज, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। राजा कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, गंगाराम, अब हमारी उम्र काफी हो चुकी है। हमारा कोई वारिस भी नहीं है। गंगाराम ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। हम चाहते हैं कि हमारे बाद इस राज्य की जिम्मेदारी तुम संभालो। मैं राजा? महाराज, ये कैसे संभव है? मैं तो एक साधारण किसान हूँ। यही कारण है कि तुम इस योग्य हो। एक सच्चा राजा वही होता है जो गरीबों का दर्द समझता है। महाराज, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें सुबह तक का समय देते हैं। सोच समझकर फैसला करना। उस रात गंगाराम महल के बाहर बैठकर बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। बारिश,
खेत का डूबना, बच्चों की भूख और वो टूटी हुई झोपड़ी। अगर मैं राजा बन गया तो शायद किसी गरीब को वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। अगली सुबह गंगाराम फिर राजा के सामने पहुंचा। तो गंगाराम, क्या फैसला किया तूने? महाराज, मैंने पूरी रात सोचकर फैसला किया है। अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा। यही जवाब साबित करता है कि तुम इस गद्दी के योग्य हो। उसी दिन महल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। गंगाराम को राजसी वस्त्र पहनाए गए, उसके माथे पर राज तिलक किया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। कुछ समय बाद राधा और उसके बच्चे भी महल में आ गए। अरे गंगाराम, क्या ये सच है कि हमें कोई ख्वाब देख रही हूँ? हाँ राधा, ये सब भगवान की मर्जी है। तो क्या अब आप राजा हैं? नहीं बेटा, हम राजा नहीं, जनता के सेवक हैं। धर्मपुर के एक करीब किसने, जिसे कभी बारिश में अपनी सारी फसल खो दी थी, आज अपने संघर्ष और ईमानदारी और मेहनत से राजमहल तक का सफर तय कर लिया था। उसने अमीरी को कभी घमंड नहीं बनने दिया और गरीबों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि सच यही है, जिस इंसान का दिल साफ होता है, मेहनत उसकी किस्मत बदल देती है।